नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। मेरे सभी साथी जुड़ जाएं और हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, आज एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। मतलब ये कि आप रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न नहीं करते हैं। आज मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, 25 प्रश्नों की शानदार प्रैक्टिस, और उसके बाद आपसे लास्ट में ये पूछूंगा कि आपने उन 25 में से कितना सही उत्तर दिया है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है मेरे भाई, रिक्त स्थान है तो दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो भैया क्या है, रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डाट 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 अधिक बुद्धिमान है। बताओ भैया, कह रहा रामू की डाट 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 इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अब वो अधिक बुद्धिमान। बताओ भैया, तुलना हो रही तो तुलना का भाव कहां से आता भैया? अगर हमको दो व्यक्तियों की तुलना करनी हो तो हम सबसे पहले देखेंगे अपेक्षा। क्या, अगर हमको यहां लिखना तो क्या लिखेंगे मेरे भाई? अपेक्षा। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं मेरे भाई ना। जब भी तुलना का भाव होगा तो आप तुलनात्मक जो शब्द आपको दिखेगा तो पहले मतलब अंतिम में क्या आएगा? अपेक्षा आएगा। तो भैया कहां कहां अपेक्षा आया है? ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, मतलब एक ये सही है और एक ये सही है। बताओ, कह रहा रामू की तुलना में, अगर हम ये कहें कि रामू की तुलना में, वहां होता तुलना शब्द सही था, तुलना यहाँ पे है नहीं, है क्या? यहाँ पे भैया है एक उपेक्षा और एक अपेक्षा। तो भैया अपेक्षा, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान। तुलना कर रहे ना, मतलब रामू को कम दिखाना है। तो भैया रामू की क्या हुई? उपेक्षा हुई। ये वाला सही। अगर हम इसको पूरा वाक्य लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे उपेक्षा। क्या लिखेंगे? पूरा कहेंगे रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उससे उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। भैया तो ये हमारा वाक्य बनता है, शायद आपका सही रहा होगा। देखिए, इसको करने की एक टेक्निक होती है। अगर दो जगहों पर रिक्त स्थान आपको मिल रहा है तो आप उसको इस प्रकार से कर लें, भर ले पहले एक वाक्य बनाने। ठीक है मेरे भाई, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग जवाब सही दे रहे हैं, है ना? भैया देखो, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति 1 से 2 प्रश्न तो आएगा ही आएगा मेरे भाई। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? संगीत द्वारा व्यक्ति का रिक्त स्थान प्रभावित होता है। भैया बस क्या होता है? अधिकार, कर्तव्य, शरीर या आचरण। भैया बताओ, संगीत द्वारा आपका क्या प्रभावित होता है? इसमें क्या आपका ऐसा है जो संगीत द्वारा प्रभावित होता है? ये ना समझ लेना कि हमारे बगल में कोई डीजे बजा के नाच रहा है ना? अनुच्छेद 21 पढ़े होंगे। तो भैया हमारे बगल में कोई डीजे बजा के नाच रहा है तो हमको इतनी ध्वनि से अधिक ध्वनि सुनने के लिए अगर कोई सुना तो हम उसके लिए केस कर देंगे, तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। देखिए होता क्या है कि जब आपके पास ज्यादा बुद्धि होती है तो आप ज्यादा बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं एग्जाम में। ये आप जीडी के एग्जाम देने जा रहे हैं और ये 10+2 है ना? नॉर्मल सा आप दिमाग इसमें लगाएं। तो भैया संगीत द्वारा व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है, कर्तव्य प्रभावित होता है, शरीर प्रभावित होता है, आचरण प्रभावित होता है। भैया क्या होगा इसमें? इसका जवाब सभी दीजिए। एक वाक्य देखिए, बहुत जल्दी में आप आंसर मत दीजिए, एक नॉर्मल सा एक वाक्य बनाइए, उसके बाद आप जवाब दीजिए इसका। पहले इसका एक वाक्य बना लीजिए। क्या वाक्य होगा? देखो भैया, अगर संगीत है तो शरीर से तो ऐसा शरीर तो प्रभावित नहीं होगा कि हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए हम ये मान लो कोई गाना ही गा रहे हैं, है ना? कोई गाना ही शुरू कर दे हम गाने, है ना? फिर मेरी याद आ रही होगी, इसमें क्या हमारा शरीर कुछ प्रभावित हुआ? क्या बिल्कुल नहीं हुआ। तो भैया पहले तो जो लोग सी बता रहे हैं गलत। इसमें आपका कर्तव्य टाइप कुछ प्रभावित हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे सुने, जैसे कोई आप संगीत सुनाए कोई आपको कि फिर मेरी याद, तो इसमें कहां कुछ हुआ भैया? इसमें ना तो कर्तव्य प्रभावित हुआ ना तो शरीर। तो भैया अगर आप ये सोच रहे हैं कि संविधान ने हमको मूलभूत अधिकार दिया, हमारे यहाँ प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल गलत। क्योंकि संगीत का अधिकार से कोई संबंध नहीं। संबंध में देखना है हमारा प्रभावित क्या होता है? आचरण, और इसका पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। भाई अगर आप संगीत कर रहे हैं, संगीत आप जैसे अच्छा गा रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं, तो आप एक अलग से व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना, तो इसमें आचरण प्रभाव पड़ता है मेरे साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न ऐसे आएंगे, है ना? तो आप उसके लिए तैयार रहिए। तो इस प्रकार से जैसे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में यही तो है कि जैसे हम लोग एकदम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, एकदम जो भी आपके परीक्षा उसके अनुरूप काम करवा रहे हैं। ठीक, अगला क्या है? भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य रिक्त स्थान गति से नहीं हो रहा। भैया बताओ, संस्तुत्य होगा, अनुशंसनीय होगा, प्रशंसनीय होगा, अस्तुत्य होगा? बताओ इसमें क्या होगा? भारत में निर्धनता
निर्मूलन कार्य डाडर गति से नहीं हो सकता। अब किस प्रकार की गति से? संस्तुत्य, अनुशंसनीय, प्रशंसनीय या अस्तुत्य? बताओ भैया क्या होगा इसमें? इसका जवाब दीजिए आप सभी। तीसरे का जवाब दें आप, क्या इसका होगा? भैया अगर हम मतलब ये कह सकते हैं इसे, बिहार में सड़कें जैसे आप देखते होंगे, तो बिहार में सड़कें बनती है तो पता लगा एक हाईवे बनाना 10 साल लग जाता है ना। और बिहार की खास बात है हर दूसरा व्यक्ति पत्रकार। तो भैया अगर इस प्रकार की बातें हों, जैसे आप भारत में निर्धनता का निर्मूलन कार्य, मतलब आपको जो निर्धनता निर्मूलन कार्य है वो प्रशंसनीय गति से नहीं हो सकता, मतलब ऐसी गति से, अनुशंसनीय गलत, असंस्तुत्य गलत, अस्तुत्य भाई अस्तुति तो कर रहे नहीं है, तो ये प्रशंसनीय हमारा क्या होगा? मतलब ये कि ऐसी गति से नहीं हो सकता जो प्रशंसनीय हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। ठीक मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ अपने ऊपर लोड टाइप का महसूस हो रहा होगा ना। अभी आप 25 कर लेंगे, थोड़ा सा अगर आपको इसमें कमी, जैसे आप 20 या 18 या 17 इस करीब है तो ठीक, नहीं तो फिर आप बुक खोलिएगा या फिर गूगल पे जाइएगा, वहां सर्च करिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी और प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, चलिए साहब, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रिक्त स्थान रहना चाहिए। बताओ भैया इसमें क्या? संबद्ध मतलब संबंधित रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, उद्धृत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए। भैया ये बताओ, देश रक्षा की बात करनी है, देश रक्षा करने में हम ये कहें कि साहब देश रक्षा करनी, तो आप क्या करेंगे? आप संबद्ध होंगे, है ना? जैसे संबद्ध होंगे या उद्धत होंगे। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका भी होगा। ठीक है, आप उद्धत होंगे, उससे उसके लिए हमेशा तत्पर रहने वाला कार्य करेंगे। बात क्लियर है? तो चौथे का आपका बी हो जाएगा भैया। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प कीजिए। इसमें भी दो है रिक्त स्थान। पीकर कोयल अपने जाकर बैठ गए। भैया देखो, कोयल की बात है यहाँ, जब कोयल की बात करेंगे ना मेरे भाई, तो कोयल हमेशा किस में जाती है? अपने घोंसले में जाके बैठेगी। तो मतलब ये कि नीड़ नीड़ यहाँ आएगा, तो नीड़ लास्ट में आना है, मतलब एक तो ये होगा, एक तो ये होगा। बात क्लियर है? मतलब ये दोनों हैं, बाकी नीड़ तो गलत है, नीड़ भी ये भी गलत है। बात क्लियर है? मतलब इन्हीं दोनों में से है कोई एक। तो भैया क्या पीकर, आप अगर जल की पर्यायवाची याद किए होंगे तो जल, अम्बु, नीर, तोय, ये सब जल की पर्यायवाची ना। तो भैया अब इसमें नीर जो है जल का पर्यायवाची, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? जैसे अगर आप इसको कर रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ लिखेंगे नीर पीकर, नीर मतलब पानी पीकर कोयल अपने नीड़ में, कोयल अपने घोंसले में जाकर के बैठ गई। आपका ये सही हो जाएगा। बात क्लियर है? ये आप यहाँ पे इस प्रकार से इसको करिएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए आप आगे बढ़ते हैं, है ना? अगर देखो, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, बगल में लाइक का बटन होता है। अगर आप सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे भाई। ठीक है ना? और लोगों को जोड़ते जाइए, और लोगों को, है ना? गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डाट 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 पर आधारित है भैया। अब ये बताओ हमको, गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था, जो इकोनॉमिक्स आप गांधी जी की थी, वो किस पर आधारित थी भैया? पहला ऑप्शन अहिंसा, दूसरा न्याय, तीसरा यश और चौथा प्रशासन। तो भैया आप बताओ इसमें इसमें आप क्या मारेंगे? इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा इतिहास पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं, सब जगह संविधान पढ़े हैं, सब जगह गांधी ने किसकी बात की है? गांधी जी हमेशा इसी के लिए, इसीलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर है? तो इसीलिए तो भैया न्याय की बात तो उन्होंने कब की थी? जब उन्होंने कहा कि भारत भारत गांव में बसता है और गांव का विकास होना चाहिए। ठीक, यश की बात वो कभी किए नहीं, प्रशासन की बात किए नहीं, हमेशा या तो न्याय की बात या तो अहिंसा की बात करते। जो लोग न्याय मार रहे हो गलत है। क्या होगा इसमें? अहिंसा पर, जो इनका इकोनॉमिक्स था, जो इनका अर्थशास्त्र था, वो अहिंसा और धर्म पर आधारित था। बात क्लियर है ना? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सत्य और अहिंसा का डाट 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 संबंध है ना? संबंध है। तो ए भीषण, विकट, घनिष्ठ, निकट। भैया बताओ इसमें क्या है? आपका किसी से संबंध के, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप भीषण, तो भीषण वो तो बरसात, जैसे बाहर बहुत भीषण बरसात हो रही तो उसमें भीषण होगा। विकट परिस्थिति होती है, क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं हम इस वक्त विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं, मतलब ये कई दिशा से अगर आपके पास समस्या आती, परेशानी आती है, तो विकट परिस्थिति होती है। बात क्लियर है?
तो मतलब ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। और भैया देखो घनिष्ठ लिखा है, निकट लिखा है, तो निकट क्या होता है? जैसे निकट संबंध है, सत्य और अहिंसा का निकट संबंध है कि घनिष्ठ संबंध है? तो भैया मेरे क्या संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। आप जब पुरुष पुरुष का होता है तो निकट संबंध हो जाता है ना। या और कोई जैसे कोई वस्तु इस टाइप का, तो उसमें निकट संबंध बता। जैसे अगर हम लोग कहें कि हमारा उनसे बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठता, जब घनिष्ठ शब्द इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रेम, उसमें निश्चलता, कई चीजें इंक्लूड हो जाती है, तो वो घनिष्ठ शब्द बनता है। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर सी है। जो लोग जवाब दे रहे हैं, जो लोग अपना वो कर, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं दे पा रहे वो प्रयास करें, मेहनत करें। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो आना मेरे भाई। पहले जो पिछला हुआ है उसमें 2 प्रश्न आते थे, 1 प्रश्न इसमें आएगा। ठीक। ताजमहल का अद्भुत नमूना है भैया, अगर इसमें किसी ने गलत किया तो समस्या है। अब यहां से आपका इतिहास का प्रश्न क्या बनेगा, मैं वो भी बताऊंगा। शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, भैया बताओ इसमें क्या होगा? इसमें मैं आपको 2-3 इतिहास के भी प्रश्न बताने वाला हूं, टेंशन ना लीजिए। बताओ पहले इसका सही जवाब दो आप। भैया ताजमहल किसका नमूना है? शिल्पकला का नमूना है, मूर्तिकला का है, चित्रकला का है, क्या स्थापत्य कला का है? बताओ भैया। सब लोग जवाब ऐसे थोड़ा सा देते रहो अच्छे से ना। इसमें देखिए आप देखे होंगे तो ताजमहल जो है ये स्थापत्य कला का स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अब एक प्रश्न और क्या बनता है मेरे भाई? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बताना, इसका जवाब देना। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। ठीक। अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन चित्रकला। अभी जब आप और दे दीजिए, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है ना? चित्रकला का स्वर्ण युग। ठीक। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है ना? किसके काल को कहा, जवाब आप दे दीजिए, किसके काल को कहा जाता है? चित्रकला कौन सा काल है बताओ भैया। देखो भैया स्थापत्य कला की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है शाहजहां के काल को। किसको? शाहजहां, शाहजहां, है ना, शाहजहां के काल को। चित्रकला किसको कहते हैं? जहांगीर के काल। ठीक, जहांगीर। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? तो वो अकबर के काल को कहते हैं। तो इसमें इस टाइप कुछ है, इसलिए आप मान लीजिए। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन सही इसका मेरे भाई, है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगली पंचवर्षीय योजना का डाट 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 तैयार किया जा रहा है। बताओ भैया इसमें क्या होगा? रूप, प्रारूप, कार्यक्रम या रूपरेखा? भैया देखिए जब हम लोग जैसे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में कल जो है रामायण का पाठ रखा गया है, तो उसमें एक उसकी रूपरेखा तैयार की गई है ना, एक कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार की गई। ठीक, एक योजना बनाई गई, एक रूपरेखा तैयार की गई उसके लिए, है ना। एक बात जान लो यार, लाइफ में ना बहुत सारी चीजें आपके अनुसार नहीं चलती हैं। ठीक, जो आप सोच रहे थे इसमें आपने रूप मार दिया, कार्यक्रम मार दिया, रूपरेखा कुछ भी मारिए। मेरे प्यारे दोस्त, लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना यार, आपको सही दिशा बताने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलेगा, है ना। आपको गलत काम पर समझाने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। हो सकता है आपके दोस्त ही ऐसे हों जो आपको ना समझाते हो। मेरे प्यारे साथी, हो सकता है आप मेरी इस बात से सभी सहमत हो, आदरणीय परिहार सर आपको मारते हैं, आपको पीटते हैं, ये एक निगेटिविटी लोग फैलाते हैं जो कि गलत है। क्या कभी उन्होंने इसलिए मारा कि आपने कुछ सही किया उसके बाद पीटा हो? मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप गलत नहीं होते हैं तो कभी भी आपको मारते पीटते नहीं है, कभी आपको कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जब आप गलत होते हैं तो आपको रोकते हैं, टोकते हैं। और वो निगेटिविटी नहीं है मेरे साथी, क्योंकि आज के टाइम में माता पिता से भी अगर बड़ा दर्जा किसी को आप देते हैं तो गुरु को देते हैं। और गुरु आपको अगर ये कहे कि आप बीड़ी पी रहे हैं तो ठीक पीते रहो और पियो, 2-4 सिगरेट कहो तो मैं दे दूं पियो, आपको वो व्यक्ति अच्छा लगेगा। लेकिन वो आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है कि जो आपसे ये कहे बीड़ी मत पियो क्योंकि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। आप हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करें, ऐसे लोगों के साथ हमेशा जुड़े जो आपको गलत काम के लिए रोकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। आप आते हैं इस क्वेश्चन पे, अगली पंचवर्षीय योजना का क्या कहता है? हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट तैयार किया गया है ना, अंग्रेजी वाले ध्यान दें। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है मेरे साथी? प्रारूप तैयार किया गया। इसका बी ऑप्शन क्या है? जैसे हमने कहा कार्यक्रम, तो कार्यक्रम की क्या होती है? रूपरेखा तैयार की जाती है। बात क्लियर है? अब ये दोनों इसलिए गलत हो जाते हैं, बाकी आपको गलत है। ये बात क्लियर है? चलिए, हमेशा यार जो आपको सही मार्ग दिखाए, सही दिशा बताए, उसका हमेशा सम्मान करना, हमेशा उससे जुड़ के रहना, है ना।
और जीवन में एक काम ये जरूर करना कि जिसके साथ रहना पूरी वफा के साथ रहना, वफादारी के साथ रहना। ठीक, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी डांट 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 की जाती है। आ गया आपके टाइप का प्रश्न। आप अगर समय का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न है, बताओ इसका जवाब सभी को देना है। तारीफ होती है, शिकायत होती है, त्याज्य होता है, अपवित्र होता है। भैया बताओ क्या होता है? अगर आप जो है, जो लोग समस्या का ख्याल नहीं रखते हैं उन्हें उनकी क्या की जाती है? तारीफ की जाती है, शिकायत की जाती है, त्याज्य होता है या अपवित्र होता है? इसका जवाब दीजिए आप सभी। इसका जवाब आप सभी दें कि इसमें क्या आप क्या सही मानेंगे? आप बताइए भैया। देखिए, कभी भी जब आप इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो आप हमेशा पढ़िए, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते, नहीं रखते समय एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग इसका ख्याल नहीं रखेंगे उनकी क्या होगी? शिकायत होगी मेरे भाई। तारीफ तो हो ही नहीं सकती। और इसी को क्या कभी कभी आपको दे दिया जाएगा? निंदा। अगर ऑप्शन में शिकायत भी आ जाए और निंदा भी आ जाए तो आप हमेशा किसको मारेंगे? निंदा को मारेंगे। बात क्लियर हो गई? चलो भैया, आप पवित्र तो खत्म कहानी इसकी है। ठीक, हमेशा यार अच्छा सोचो, है ना। कमल का डाट 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 सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता, भैंस को नहीं भैया, है ना। फिर वही बात आ गई फिर वही बात आ गई आज के टाइम में ना। ये सारी जो आपको ये प्रैक्टिकल सारे प्रश्न है, पहला ऑप्शन है सौम्य, दूसरा ऑप्शन रम्य, तीसरा ऑप्शन है सौरभ और चौथा ऑप्शन है सुकुमार। बताओ भैया इसका क्या होगा? आज के टाइम में बहुत सारी चीजें जैसे होता है, जैसे यहाँ पे कमल आ गया, है ना, नया साल आने वाला है। अब कुछ लोग ये चक्कर में है कि नए साल में जाएं कहाँ। हम बहुत सारी चीजें हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी चीजें टाइमिंग वो डिसाइड कर रहे हैं, वो मतलब समझ जाइए कौन। तो भैया थोड़ा सा अपने ऊपर भी आश्रित रहो, है ना, अपने कंधे पर स्वावलंबी बनो। तो भैया बताओ इसमें क्या होगा? अब तो कमल का सौम्य होता है, रम्य होता है, सुकुमार, ये तो पहले गलत काट दीजिए। सौम्यता गलत होता है, रम्य गलत होता है। आप रम थोड़े गए, इसमें सही क्या मेरे भाई? इसका सी ऑप्शन क्या राइट आंसर? सौरभ। इसका पर्यायवाची भी होता है ना, अति सौरभ। ठीक, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या है? बंदूक एक उपयोगी, भैया जी बताओ, औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है भैया। ये तो हमको लगता है सबका जवाब सही आना चाहिए, बंदूक वाला सबका जवाब सही होना चाहिए। बताओ भैया क्या होगा? देखो भैया, जो आप फेंक के चलाते हैं वो क्या होता है, और जो आप हाथ में लेके चले, जैसे आपको लाठी बाजनी है, आप फरसा चलाना है तो कैसे चलाएंगे, और जो आपको फेंक के मारना वो कैसे मारेंगे? तो आप इसमें बहुत बंदूक है तो इसमें बताओ क्या होगा? भैया अगर बंदूक की बात कभी भी आएगी तो बंदूक क्या है? एक उपयोगी। क्या, जैसे आप जानते हैं जब आप लाइसेंस लेने जाएं तो ऐसा थोड़ा लिखा रहता कि ये अस्त्र लाइसेंस। क्या होता है? अब ये अस्त्र लाइसेंस नहीं होता है, क्या होता है? जिसे कहा जाता है कि अपने शस्त्र के लिए लाइसेंस। तो शस्त्र होता है मेरे भाई, है ना, लाइसेंस। अब बताओ भैया लाइसेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? जवाब दीजिए आप लोग। लाइसेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? इसका जवाब दीजिए। लाइसेंस को हिंदी में क्या कहेंगे भैया? कमेंट में जवाब देना, कमेंट में देना, मैं सबका देखूंगा। मुलाकात सबसे होनी, इसलिए आप ध्यान रखिए इस बात का। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिशय, डांट के छड़ों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं भैया। रहस्य, अतिशय रहस्य जब होता है, अतिशय हर्ष होता है, अतिशय उत्कर्ष होता है, अतिशय संघर्ष। बताओ भैया आंसू कब टपकते हैं? आंसू आपके कब टपकते हैं भैया? इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब दिया अतिशय। जैसे आप ये समझिए कि आपका सिलेक्शन माय जीडी में हो जाए, है ना, आपका सिलेक्शन जीडी में हो जाए तो आपके लिए क्या, कैसा पल होगा वो? आपके लिए वो रहस्य वाला पल होगा, हर्ष वाला, उत्कर्ष वाला, संघर्ष वाला? भैया बताओ क्या होगा? आपके लिए वो हर्ष का पल होगा। ठीक, संघर्ष में जो आंसू बहाते हैं वो कमजोर लोग होते हैं। संघर्ष, अटल जी की कविता क्या है? संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही, वह भी सही, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही, वह भी सही। तो भैया इसमें हर्ष। अब बताओ भैया हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम भी बता दो। हर्ष का विलोम क्या होगा? कमेंट जवाब दीजिए। हर्ष का विलोम, हर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम, बताओ जवाब दो। हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष का विलोम होता है विषाद। क्या होता है? हर्ष का विषाद होता है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है मेरे दोस्त। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ते जाइए, अभी जैसे हमने वहां पढ़ा। ठीक, अब हर्ष है, इसका इसका पर्यायवाची क्या होगा? हाँ, प्रसन्नता होगा, प्रफुल्लता होगा, ये सारे सारे पर्यायवाची हुए। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। जब एक साथ पढ़ा तो आज कई चीजें पढ़ी। देवानंद की
काम के प्रति लगन और निष्ठा। बताओ भैया, दयनीय है, अनुकरणीय है, शोभनीय है, हास्यास्पद है। हास्यास्पद कब होती है? जब आदमी जैसे कहा जाए कि भैया तुमको 4 घंटे काम करना है ना, अब वो बैठा रहे, काम नहीं कर रहा है, मालिक है भैया काम कर रहे हो, हाँ काम कर रहे हो, तो क्या है, वो हंसेगा कि पगलू काम कहाँ करो, बैठे हो तुम। शोभनीय है ना, शोभनीय नहीं होगा भैया। जब ये गलत हो गया, ये दयनीय। अब काम किस पर दयनीय होती है? स्थिति दयनीय होती है। इसमें क्या होगा? अनुकरणीय होगा। इसका बी ऑप्शन सही मेरे भाई, है ना, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक मेरे साथी, जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं आप, लेकिन लास्ट में बताइएगा, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर क्या है, डांट 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 हो रहा है। तो भैया अगर आप कोई गलत काम कर दें, ऐसा काम कर दें जो विधि विरुद्ध हो, जो आचरण के विरुद्ध हो, जो संस्कार विरुद्ध हो, जो संस्कार विहीन हो, तो भैया बताओ क्या करेंगे आप? परितोष देंगे, प्रताप करेंगे, परिपाक करेंगे, परिताप करेंगे? भैया बताओ, परिताप तो क्या इसमें होगा? देखिए परितोष मतलब होता है, परितोष मतलब किसी को कुछ देना, किसी काम के बदले कुछ देना, तो ये तो है नहीं, कर्मों बदले कुछ आप लेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाए। प्रताप गलत है, परिपाक गलत है, इसमें क्या परिताप होता है मेरे भाई। परिताप मतलब क्या? मुझे दुख है, मुझे क्षोभ है, मुझे पछतावा है अपने कर्मों का। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही करना है मेरे साथी, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और दिल लगा के पढ़ते रहिए, है ना। देखना है जोर कितना बाजवी कातिल में है। वर्तमान डाट डाट में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो भैया किसके संदर्भ में, क्षेत्र में, घटनाओं में, कार्य कलाप में? बताओ भैया इसका क्या होगा? वर्तमान क्या होगा? संदर्भ होगा, क्षेत्र होगा, घटना होगा, कार्य कार्यकलाप होगा। बताओ भैया इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा भैया? देखिए आप ऐसा नहीं कि घटनाएं जो घट रही हैं, जैसे इसमें हम कहते हैं कि साहब इसमें कार्यकलाप, तो कार्यकलाप मतलब क्रियाकलाप होता है। क्या होता है? पहली बात तो ये गलत है, इसका क्या होगा मेरे भाई? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप है ना, घटनाओं से कोई संबंध है नहीं, है ना। वर्तमान जो घटनाएं हैं उस पर गांधी जी का महत्व कम नहीं होता। घटनाएं क्या, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। संदर्भ होता है मेरे भाई, इस संदर्भ में, इससे संबंधित चीजें, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। अगला क्या? महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का दिया, पाठ दिया, संदेश दिया, शिक्षा दिया या उपदेश दिया? भैया महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध क्या संदेश दिए हैं, कि पाठ दिए हैं, कि शिक्षा दिए हैं, कि उपदेश दिए हैं? बताओ भैया। अब महात्मा बुद्ध आए हैं, तो महात्मा बुद्ध, अब एक बात और जान लीजिए, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में, जैसे देखिए पहली बात तो यहाँ आंसर क्या होगा? उपदेश। अब थोड़ा सा और चलिए, किस भाषा में दी है? तो पाली भाषा में दी है। इसमें पाली भाषा में ये उपदेश दिए हैं। ठीक है, अब इनके लिए इनका जो संग्रह किसमें है? त्रिपिटक में है। इसमें त्रिपिटक में है भैया, ये इतिहास से संबंधित है ना। तो आप जब महात्मा बुद्ध आएंगे तो पढ़ लीजिए सब पूरा। अब महात्मा जिसे यहाँ पे इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। जो उपदेश दिए गए हैं मैं बता दे रहा हूँ, जैसे उपदेश आपको पढ़ना है तो इन्होंने जो गौतम बुद्ध हैं, जो बुद्ध धर्म है उनका समझिए, इसको आप रावय पाकू के रूप में याद कर लीजिएगा। किसके रूप में? रावय पाकू। तो यहाँ होता है राजगृह, क्या होता है? राजगृह। यहाँ पे होता है वैशाली, है ना, सब इसी में हो जाएगा। वैशाली। यहाँ पे होता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। फिर यहाँ पे होता है कुंडलवन, है ना, कुंडलवन। ठीक, ये हो जाता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बात क्लियर है। इसको ऐसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। जैसे इसमें रावे पाकू ने कह दिया। अब फिर होता है कि इसमें उस टाइम शासक कौन था? तो भैया रावे पाकू जब है तो राजगिरी था। तो इसमें आप देखिए, अब इसमें अशोक है कहाँ कहाँ, काला अशोक है ना। ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर, मतलब महात्मा बुद्ध आते ही काम खत्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्या है? योग साधना में डाट 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 और शाकाहार का विशेष महत्व। भैया बताओ, योग साधना में अल्पाहार, फलाहार, मिताहार या आहार? बताओ भैया इसका क्या आप सही जवाब देंगे? इसमें आप क्या सही जवाब दे रहे हैं बताइए। अल्पाहार होता है, शाकाहार होता है, मिताहार आप जब वो करते हैं, व्रत रहते हैं तो आप क्या करते हैं? जब आप व्रत होते हैं तो आप क्या करते हैं? अल्पाहारी होते हैं, फलाहारी होते हैं, मिताहारी या आहार? बताओ भैया। भैया जब आप योग साधना में होते हैं तो क्या करते हैं? आप फलाहार करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई?
फलाहार, इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज आप एक साथ सीख रहे हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर वर्क कर दिया करिए। विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया? अब भैया कोई विदूषक है, कोई हंसाने वाला व्यक्ति है, जैसे राजू श्रीवास्तव आपको हंसा रहे हैं, कपिल शर्मा का शो चल रहा है, आपको पता मूडी ऐसे बैठे हुए एकदम, तो ऐसा थोड़े है। आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, क्या करेंगे? विदूषक को देख दर्शकों ने क्या किया? परिहास किया, हास किया, अतिहास किया या अट्टहास किया। देखिए जब आप दिल खोल के हंसते हैं, हा 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 टाइप का हंसते हैं, तो उसको कहा जाता है अट्टहास। क्या बोलते हैं? अट्टहास। इसमें क्या होगा? पर एक दूसरे के ऊपर हंस नहीं रहे हैं, आप हंस नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा हंस नहीं रहे हैं, आप क्या दिल खोल के हंस रहे हैं। ऑप्शन डी क्या? अट्टहास होगा मेरे भाई। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया? माननीय न्यायालय ने वाद को खारिज करते हुए वादी को कोई डांट नहीं प्रदान किया। सहायता, पारितोषिक, आश्वासन या अनुतोष? भैया देखो, सहायता, आश्वासन, पारितोषिक या अनुतोष। पारितोषिक मतलब ये, जैसे जो लोग ये सोच रहे हैं, तो पारितोषिक मतलब होता है किसी काम के बदले कुछ देना। तो भैया अगर कोई न्यायालय में जा रहा है, तो न्यायालय में कब आदमी जाता है? जब उसको ये लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो मिल पा रही है ना, मतलब जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, न्याय नहीं मिल पा रहा, पैसा नहीं मिल पा रहा, जो भी चीजें होती हैं, तो भैया कभी भी न्यायालय दिलवाता है तो क्या दिलवाता है? अनुतोष। मतलब अनुतोष मतलब क्या होता है? ऐसा धन जिसको पाने के बाद जो सामने वाला वो खुश हो, तो उसको अनुतोष कहा जाता है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक, सहायता दिलवाता नहीं है, आश्वासन न्यायालय देता नहीं है, पारितोषिक मैंने बता दिया आपको, तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, बहुत अनुनय विनय के बाद भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा भैया। सहारे उपरांत बलबूते कारण, बहुत अनुनय विनय के कारण भी, अब अगर आप कारण देखें, कारण भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं, बताओ इसमें क्या सही होगा? आप अनुनय विनय के बाद की बात करते हैं ना, अनुनय विनय के उपरांत की बात करेंगे ना मेरे भाई। तो भैया अगर आप इसमें ये सोच रहे हैं कि इसमें कारण मार दें, बलबूते मार दें, उसके अनुनय विनय के बलबूते भी, ऐसा नहीं होगा। होता क्या है? उसके अनुनय विनय के बाद क्या होता है? के बाद या उपरांत होता है मेरे भाई। इसमें बी ऑप्शन क्या? राइट है। ठीक है, चलिए साहब, जिस पे आपको आपत्ति रहा करे कमेंट में आप उसकी आपत्ति को दर्ज करा दें, हम उस पर विचार करते हैं। ठीक है मेरे भाई। आपका आचरण दूसरों को लिए हो सकता है भैया, दृष्टांत के लिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, अनुकरण के लिए। बताओ भैया, आचरण आप क्या ऐसा आप आचरण कर रहे हैं जो दूसरों के लिए क्या हो सकता है? उदाहरण हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, दृष्टांत हो सकता है, अनुकरण हो सकता है। ठीक, इसका इसमें आप देखिए, आप मुझे जहां तक लग रहा है आप बहुत लोग उदाहरण मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आचरण होता है वो हमेशा उदाहरण के रूप में आता है। इसके रूप में उदाहरण मतलब ऐसा उदाहरण जो लोगों के बीच में दिया जा सके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदाहरण। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। जिसपे भी आपको आपत्ति रहेगी साहब ये वाली जैसे है क्या, तो आप उसका जवाब मैं आपको दूंगा, कमेंट में दे सकता हूं, या फिर आपको जैसे अगले दिन जब वीडियो में उसमें दे दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप अपनी बात रखें, आप ऐसे समझिए कि ये क्लास लाइव मतलब ऐसे जीवंत है एकदम, आप ऑफलाइन कक्षा में बैठे इस प्रकार का आप माहौल बना के चलिए। ठीक है मेरे भाई, लोगों को जोड़ते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसने डाट 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 अपना पक्ष सिद्ध किया भैया, बुद्धिपूर्वक किया, बलपूर्वक किया, विधिपूर्वक किया, दृढ़तापूर्वक किया। देखिए जब आप न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में अपना पक्ष आप कैसे रखते हैं? बलपूर्वक कर दिए, मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बलपूर्वक पहले गलत हो जाता है। अब आप जब बलपूर्वक बुद्धिपूर्वक रखते हैं तो बुद्धि में क्या होता है? देखिए जब आप कहीं जाते हैं अपना पक्ष रखते हैं तो वो कानूनी रूप से मजबूत होना चाहिए। केवल बुद्धि थोड़े होता है कि हमने बुद्धि लगा दिया, हम ये कर ली, वो नहीं होता है वो, है ना। तो ये भी गलत हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक आप कभी किसी से नहीं मनवा सकते कोई बात। इसमें राइट आंसर क्या? विधि पूर्वक होता है। मतलब आप जो है विधि पूर्वक नियम के अनुकूल उन्होंने अपनी बात को रखा, अपना पक्ष सिद्ध किया। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? आणविक भट्टियां असीमित शक्ति डाट 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 का है साधन, स्रोत, उपकरण या माध्यम। भैया बताओ इसका क्या होगा? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब क्या होगा मेरे भाई? जो आणविक भट्टियां हैं वो असीमित शक्ति का क्या है? साधन है, स्रोत है, उपकरण है या माध्यम है।
भैया अगर हम आणविक भट्टियों की बात करें तो वो साधन नहीं है, वो है क्या, वो स्रोत हैं। वो क्या है मेरे भाई, वो स्रोत है। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर। बात क्लियर है? चलिए साहब, अब जैसे माध्यम, माध्यम और साधन में बहुत अंतर, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर, कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में आती है। भैया कमी आती है, अवरोहण होता है, बढ़ोतरी होती है, सीधा। बताओ ये इसका क्या आएगा। जब आप उत्पादन में वृद्धि करेंगे, जैसे हम कहें कि हमारे खेत में पहले 1 क्विंटल आलू होता था, 1 क्विंटल आलू होता था, आज हमारे पास 10 क्विंटल हो रहा है। तो भैया 1 क्विंटल जब होता था तब आप कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? भाई पहले हमारे यहाँ 1 होता था, आज 10 हो रहा है, तो कीमत तो बढ़ेगी ना कि घटेगी? हमेशा घटेगी मेरे भाई, है ना। कीमत घटेगी जब आपके उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। तो भैया अब ईमानदारी पूर्वक आप सभी बता दें कि आपके इन 25 प्रश्नों में कितने सही हुए। ईमानदारी पूर्वक बताना, दिल पे हाथ रख के। ये एसएससी जीडी के एग्जाम में 1-2 प्रश्न क्लियर होते हैं, इस तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं होता है, और लेकिन फिर भी आपके यहाँ से जब प्रश्न आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं। मैं जो भी प्रश्न आते हैं उन सबके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करा करके आपको बाकायदे एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में स्थापित कर दूंगा। उसके बाद आप जाएंगे और अच्छे से आप एग्जाम देंगे। बात क्लियर है? तो भैया बता दो कितने सही हुए आपके। अगर जो लोग नहीं इधर उधर कर रहे हैं भाई मेरे, जो लोग एकदम पढ़ने पे लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल, आप जो भी सहयोग हो सकता है, आदरणीय परिहार सर, पूरा मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज आपके लिए तत्पर है। हम केवल पढ़ाते नहीं, बनाते भी हैं। आपके अंदर शिक्षा, संस्कार, आपके अंदर मतलब ये कह सकते हैं कि आपको विकसित करने का कार्य यहाँ पे होता है ना। तो भैया अब आप सभी बता दिए, बहुत बढ़िया आप सभी का रहा। तो अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।